और चलिए सीधे चलते हैं टोंक, देखते हैं जनसभा में क्या कुछ हो रहा है। बता दें, प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल मनी ऑर्डर से रवाना होंगे, बैंक में ट्रांसफर होंगे। जो भी खाता जिसका चिन्हित है उन सभी किसानों के खाते में कल 2000 रुपए आने वाले हैं। ये 12 करोड़ किसानों को 70 साल में पहली दफा तोहफा मिल रहा है। और ये जो तोहफा मिल रहा है उसका महत्व समझना चाहिए। कांग्रेस वाले कहते माफ करो कर्जा, वो 10 साल में एक बार माफ करते हैं 50,000 करोड़ रुपया, लेकिन मोदी सरकार हर साल 75,000 करोड़ रुपए देगी, 7,50,000 करोड़ रुपया देगी। ये 50-15 गुना ज्यादा है। ये कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। इसलिए किसान के लिए राजस्थान में 300 करोड़ रुपए फसल बीमा के प्रीमियम के रूप में किसान ने भरा है, लेकिन 300 करोड़ रुपए के एवज में जहां नुकसान हुआ वहां इसी महीने में किसानों को 3,000 करोड़ रुपए वापस मिलने वाले हैं। यह हमें समझना चाहिए। यह किसान हितैषी सरकार है और इसलिए भारत के अभिमान का, स्वाभिमान का ये सारा चुनाव इसी मुद्दे पर घूम रहा है। और इसलिए फिर मैं इतना ही कहूंगा कि अब देश की एक ही मांग है। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नारा लग रहा है। वो नारा है फिर एक बार और जोर से फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस वक्त का हमको इंतजार था, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हेलीपैड से सभा स्थल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। नीचे उनके यहां पधारने पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां उनका अगवानी करेंगे। आपसे एक ही निवेदन है और वो निवेदन ये है, आपको लगता हो कि घर घर में उज्ज्वला योजना के तहत 6.5 करोड़ 7 करोड़ गैस निःशुल्क घर में पहुंचाने का अच्छा काम किया है, तो मोदी जी आए तो आपके हाथ की दोनों तालियां बजनी चाहिए। उनको लगना चाहिए मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपको ये लगता है कि जवानों के लिए हिंदुस्तान में पहली बार आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर बंधु थे उनके लिए पहली बार 10% संविधान में संशोधन करके नौकरियों के अंदर शिक्षा में रिजर्वेशन अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। आपको अगर लगता हो कि हिंदुस्तान की सीमा को चुनौती देने वाले राष्ट्रद्रोही लोग और आतंकवादियों से निपटने के लिए यदि फौज को पूरी की पूरी छूट देने का काम यदि किसी ने किया है कि अगर उधर से एक गोली आती है उधर से 1000 चलाओ, हिसाब पूछने की जरूरत नहीं है। काम तमाम पहले करो, पहले उसका चुकारा करो, पहले भारत की तरह निपटारा करो, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये पहले प्रधानमंत्री है। मुद्रा योजना, जनधन योजना, अरे पहली बार प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई कि जो गांव में किसान, जो आपका श्रमिक है, मजदूर है, सुबह शाम ढाई का काम करता है, निनाण का काम करता है, फसल की कटाई का काम करता है, मकान बनाने के अंदर चूना और पत्थर ढोने का काम करता है। मोदी जी ने कहा ये मेरा सम्मानित बुजुर्ग है, मेरे परिवार का मुखिया है, 60 साल की उम्र हो जाने के बाद इसको भी पेंशन देनी चाहिए। पहली बार पेंशन हिंदुस्तान में यदि किसी ने लागू की इन बुजुर्गों के लिए तो इन्होंने की। किसान को हर बार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, माता हो, बहनें हो, विद्यार्थी हो, हमारी रोजगार का विषय हो, किसान हो, मजदूर हो, सब क्षेत्र में काम किया है। इसलिए मोदी जी आए ना तो हिंदुस्तान को मालूम पड़ना चाहिए टोंक की धरती पर आए। ये हाथ वरना कोई काम नहीं आने रे भैया। ये हाथ अगर मोदी जी के अभिनंदन और स्वागत और उनको यहां अगवानी करने में अगर आपके जोर से लगे तो आज पता लग जाएगा अपने हाथ अपने ही है।
और इसलिए जोरदार एक बार नारा लगाओ कि भारत माता की। अरे भैया यहाँ क्या है यार, थोड़ा और आगे तक जानी चाहिए ना। भारत माता की। और इसलिए अब आप जोरदार तरीके से इसके लिए तैयार रहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे, उनकी नीचे अगवानी हो रही है और यहाँ पधारने पर फिर उसके बाद जो हमारे जो शहीद हुए पुलवामा में, उनको श्रद्धांजलि होगी। उसके बाद माननीय मोदी जी का अभिनंदन और स्वागत होगा और उसके बाद वे हम सबको संबोधित करेंगे। उसके पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कटारिया जी और माननीय वसुंधरा जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। जोरदार तरीके से भारत माता की। अरे और जोर से, बहुत धीमे। भारत माता की। मुझे लगा मुंबई सुधर गई है, इसलिए यहाँ मेहनत मजदूरी करने आ गया। मुझे यहाँ आगे बढ़ो। भारत माता की। एक बार जयकार जरा ऐसा जोर से बोलो ना यार, ठेर तक चला जाए। भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। माताएं बहनें बैठ जाओ अपने स्थान पर, अभी बैठ जाओ, है ना, आ ही रहे। यही तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। वहां से महज 100-200 मीटर के फासले पर ही ये मंच बनाया गया है। कुछ ही पलों की बात है, यूं समझ लीजिए कि कुछ प्रधानमंत्री जी सेकंड्स, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन के नेता हैं, सबके इन लाइव तस्वीरों में मंच पर आपको नजर आएंगे। और इसलिए उनका जोरदार वहां पर स्वागत। भीड़ भारत उत्साह से माता की। लबरेज है और इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर आने का। भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो। फिलहाल वहां पर आगे बढ़ो। नारे लग रहे हैं अरे हम हैं तो फिर एक बार और जोर से। और मोदी जी आगे बढ़ो। कुछ ही सेकंड्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मोदी जी संघर्ष आ जाएंगे। करो। क्या कुछ वो कहते हैं, और इसलिए माननीय इस पर सभी की निगाहें हैं। खास बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में टोंक से सचिन पायलट, जो फिलहाल प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। यहां से विधायक बन वो विधानसभा पहुंचे, फिर कांग्रेस ने उन्हें अपना डिप्टी सीएम चुना। कांग्रेस के प्रदेश में भविष्य के तौर पर सचिन पायलट को देखा जाता है। माता की। उनके विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2019 के रण के लिए जी आगे बढ़ो। चुनावी शंखनाद के तौर पर इस रैली को देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों से भी लोग जुटे हैं, प्रदेश भर से लोग जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए। खास बात यह भी है कि आपने इन तस्वीरों में इस बात को नोट किया होगा, बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे भी जनसभा में जुटे हैं। अमूमन छोटे बच्चों का ये टेंट वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है जनसभा। कनाते खोल दो भैया, अब सड़क की सभा में बदल जाएगी। अभी आप बाएं हाथ वाले जो हमारी जो कनात लगी है, टेंट वाले बंधु उसको खोल दे, ताकि उधर बहुत बड़ी संख्या में नागरिक भाई खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जनसभा में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि बच्चों में भी प्रधानमंत्री का खासा क्रेज है। इसके अलावा बात करें, बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पहुंची हैं, बड़ी संख्या में पुरुष वहां पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर जिस तरह की रैली बीजेपी करना चाहती थी, वैसी ही फिलहाल दिखाई दे रही है। तो 2019 के महाभारत के लिए प्रदेश में जो रण होना है, उसकी मोर्चाबंदी इस रैली के जरिए शुरू हो जाएगी, ऐसा समझा जा सकता है। सबसे पहला और अहम मोर्चा टोंक में खोला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं टोंक में, कुछ ही पलों में मंच पर मौजूद होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज की ये सभा ऐतिहासिक है। इस
उनका अंदाज देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। मंच पर मौजूद गणमान्य लोगों का हाथ जोड़ अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके टीवी स्क्रीन पर, प्रदेश के कई पदाधिकारी इसमें पार्टी के मौजूद हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जो कि उनके अगवानी कर रहे थे, उन्हें लेकर मंच तक पहुंचे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद हैं। यूनुस खान, प्रकाश जावड़ेकर, मदन लाल सैनी, तो प्रदेश बीजेपी की कद्दावर शख्सियतें भी मौजूद हैं और पार्टी के केंद्रीय चेहरे भी मौजूद हैं। साथ ही थिंक टैंक में शुमार रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री चेहरे भी जी, मौजूद हमारे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे जी और गुलाब जी से निवेदन करूंगा, प्रतिपक्ष नेता से, कि जो पुलवामा में शहीद हुए हैं उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश को इन कायर आतंकवादियों ने, हिंदुस्तान के हमारे जो सैनिक थे, हमारे सीआरपीएफ के जवान थे, उन पर जो कायराना हमला किया, वो हमारे लिए, देश के लिए अमर शहीद हैं, हमारे देश के रक्षक हैं। हम प्राण और प्राण से उनकी अस्मिता, उनका आदर हम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्पांजलि देकर और उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। एक बार जोर से बैठो, भारत माता की, एक बार विराजमान। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी सैनी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत करें। उसके बाद माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गुलाब जी कटारिया और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, वे उनका स्वागत। मैं निवेदन करूंगा यहां के सांसद जौनपुरिया जी से कि वे जौनपुरिया जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को साफा, राजस्थान के प्रतिष्ठा, राजस्थान की आन बान शूरता, यहाँ की धरती का एक प्रतीक है, वो करेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा से जिला प्रमुख जी से, वे अंग वस्त्र भेंट करेंगे। ये यहाँ खादी का बहुत बड़ा उत्पादन होता है और यहाँ के खादी का एक अंग वस्त्र जिला प्रमुख जी इसमें भेंट करेंगे। यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन और बाकी सब लोग, यहाँ के जो लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ के विधायक जो टोंक के हैं वो, और माननीय जिला प्रमुख जी, माननीय मोदी जी का सामूहिक रूप से माला भेंट करके स्वागत करेंगे। स्मृति चिन्ह लाओ ना भाई, और चेयरमैन को बुलाओ। ये पूरे इस संसदीय क्षेत्र और यहाँ उपस्थित नागरिक भाइयों की ओर से स्वागत, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अब मैं निवेदन करूंगा, यहाँ नगर परिषद की चेयरमैन, यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ के सांसद, वे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। स्मृति चिन्ह में डिग्गी कल्याण जी है, उनकी प्रतिकृति है। त्रिनेत्र गणेश जी रणथंबोर का है, यहाँ पर धन्ना भगत की है। देवनारायण जी धाम जोधपुरिया को इसमें किया है। चौथ माता बड़वाड़ा और 12 ज्योतिर्लिंग को अंकित किया है। यह हमारे तीर्थ हैं, हमारी शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। यह उनके एक आकृति, एक स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट हुई है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल जी सैनी को, वे आए और शब्दों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आज टोंक क्षेत्र में हो रही ऐतिहासिक और विशाल आम सभा में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में जिनका पहले नंबर पर नाम आता है, ऐसे हमारी पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी नेता, हम सब जिनको हृदय से प्यार करते हैं और जिनकी एक आवाज पर अपना सर्वस्व कुर्बान करने की ताकत रखते हैं, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, राजस्थान के हमारे
सभी विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे इस क्षेत्र के सांसद और मेरे सामने उपस्थित सभी विशाल जन समूह, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज देश में जो एक आयाम खड़ा किया है, देश का दुनिया में सम्मान बढ़ा है, गरीब के घर घर तक जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से उनको आगे लाने की कोशिश की है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं इस बहुत महत्वपूर्ण सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और आपको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी दोबारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से और देश का नेतृत्व करें, प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मैं नारा देता हूं, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर, एक बार फिर। और इसके लिए हम सब लोगों को समय देना होगा। मैं जहां रहता हूं, उस गांव में, उस पोलिंग बूथ पर और उस जगह में जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, उन सबका मतदान के दिन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में भारी बहुमत से और मतदान कराऊंगा। इस प्रकार का संकल्प लेकर हम यहां से जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम विश्वास दिलाते हैं, हाथ खड़े करके, कि आने वाले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के और लोकसभा से या उम्मीदवार को और राजस्थान में 25 कार्यकर्तागण, नेतागण और हमारे परिवारजन जो दूर दूर से के इलाके से हम लोगों के बीच में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को मिलने, प्रणाम करने यहां और अभिवादन करने यहां आप सबके बीच में आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहती हूं और टोंक की इस भूमि पर मैं दिल से हम सब की ओर से आपका स्वागत करना चाहती हूं। इस अवसर पर मैं पुलवामा के सब शहीदों को आज हम सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं, जिनमें हमारे राजस्थान के 6 सपूत भी शामिल हैं। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि 5 जगह पे जाने का मौका मिला और मैं इन सब महिलाओं के हाथ जोड़ के प्रणाम करके आपकी ताकत को दाद देती हूं कि वहां की वीरांगनाओं के दर्शन करने का मौका मिला, वहां की माताओं के दर्शन करने का मौका मिला, जिसका सिंदूर मिट गया था, जिसका दिल का टुकड़ा रह गया था, उन सब लोगों ने बिना आंख में आंसू रखे, जबकि सबके आंखों में आंसू थे, बिना आंख में आंसू रखे ये आपके लिए संदेश भिजवाया कि अगर मेरा एक और बच्चा होता, और वो छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 2 महीने का, कोई 4 साल का, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको बॉर्डर पे भेजूंगी, मैं उसको साहसी बनाऊंगी, मैं उसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और मैं उसको सरहद पे भेजूंगी, क्योंकि वो मैं उनके पिताजी का बदला लेके वापस आएगा और वो अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ 10-20 और जवानों को भेजने का काम मैं करूंगी। एक मां ने मेरे को कहा कि कायर लोगों ने हमला किया, अगर सामने से मेरे बच्चे के आते तो मेरा बच्चा 50 को लेके जाता। इस तरीके से कभी उसकी भिड़ंत नहीं होती और इस तरीके से शहीद होने का उसको मौका ही नहीं होता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी। आज आप देख सकते हो कि कितनी भारी संख्या में महिलाएं भी आई हैं और मैं सब महिलाओं को प्रणाम करना चाहती हूं कि यही महिलाएं हैं जो घर के अंदर से बैठ के अलग जला के भारतीय जनता पार्टी का और आपका जगह जगह गांव में यही बात कहेंगी कि हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वापस लाना है, उसको वापस लाना है जिसने इस देश की इज्जत को बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यह हमारी माताओं के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि वो वापस जाएंगी तो ये काम करके जरूर आएंगे। मैं उनको कहना चाहती हूं कि आप लोगों ने जो छूट दी और 100 घंटे के अंदर आपने वो काम करके दिखाया जो मैं समझती हूं कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उन लोगों के उड़ा के रख दिया जिन लोगों ने कायरतापूर्वक वो हमला करने की कोशिश की थी। 44 जवान हमारे शहीद किए और उसके साथ साथ
ऐसे जो सामान्य व्यक्ति भी थे वैसे 40-44 और व्यक्तियों को उन्होंने मारने का काम किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने उनको अपने सेना को कह के मार गिराने का काम करवाया, एक बहुत बड़ी चीज थी। मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने एक सुंदर बजट पेश किया और देश के हर वर्ग को राहत देने का काम किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का, उसको सबको बजट के अंदर कुछ न कुछ मिला और कुछ न कुछ राहत मिला। एक अभूतपूर्व तरीके से आपने उन लोगों को मजबूत करने का काम किया। मैं फिर आभार आपको प्रकट करना चाहती हूं, क्योंकि आपने हमारे व्यापारी भाइयों को भी राहत दिलाने का काम किया और जीएसटी के अंदर बहुत सारी रियायतें देने का काम किया जिससे वो परेशान थे। इसका लाभ सिर्फ हमारे व्यापारियों को नहीं मिला, इसका लाभ हमारे दूसरे लोगों को भी मिला है और वो सब आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आज मैं यहां बैठे हुए इस भारी संख्या के अंदर उन मतदाताओं को, जिन मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य वोट दिया पिछले इलेक्शन के अंदर, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आप लोगों ने अपना परिवार माना, आपने अपना प्यार दिया, आपने विश्वास दिया और आपने अच्छी तरह से हम लोगों को वोट देने का भी काम किया। मैं मानती हूं कि मुझे गर्व है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो काम हम लोगों ने किए थे वो इतने बढ़िया काम थे, चाहे वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे वो न्याय आपके द्वार हो, चाहे वो गौरव पथ हो, चाहे वो रसोई का काम हो, चाहे वो राजश्री योजना क्यों ना हो, और उसके साथ साथ महापुरुष और लोक देवताओं के पैनोरामा और मंदिर और धार्मिक स्थल का विकास, ये कार्य जो हम लोगों ने किए हैं वो लोगों के जहन के अंदर उतरे हैं और लोग उस चीज को भी याद करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूं क्योंकि आपके प्रयास और इसके से ही ये काम आगे बढ़ा है। हमारे प्रदेश के सब नेशनल हाईवेज जो है वो पूरे देश के अंदर उनका जो निर्माण हुआ है उसकी वजह से नेशनल हाईवे के स्थान पे ऊपर हमारे राजस्थान के अंदर प्रथम दर्जा राजस्थान को मिला है, इस देश के अंदर राजस्थान को मिला है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। टोंक के सभी गांव लगभग हम लोगों ने बीसलपुर का पानी पहुंचाने का काम किया। गंगापुर के नादोती के अंदर मुझे याद है 13 साल से मामला चल रहा था। 5 साल पहले यह काम हो सकता था अगर कांग्रेस वालों ने लग के पानी पहुंचाने का काम किया होता।